अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप क्लिनिक को एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आप क्लिनिक नए सिरे से शुरू करने जा रहे हो तो उसकी एडवर्टाइजमेंट आपको कितनी देर पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए या उसकी एडवर्टाइजमेंट के तरीके क्या होने चाहिए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप प्लान करते हैं कि जी आपने क्लिनिक बनाना है, यकदम बैठे बैठे प्लान करके जाके एक जगह दे के वहाँ पे क्लिनिक नहीं शुरू कर देना। आपने इसको प्लान करके चलेंगे तो चीज़ें बहुत सारी आपके साथ वाज़े भी होती जाएंगी और आपको एक डायरेक्शन भी मिलती जाएगी कि अब आपने क्या करना है। खैर, अगर मेरे मशवरे पे अमल करें तो पहले आपको कम से कम भी 2 महीने पहले प्लान करना चाहिए क्लिनिक स्टार्ट करने से। और जैसे मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए, कि आप मार्च या अप्रैल में आपका क्लिनिक शुरू हो जाना चाहिए। मार्च अप्रैल में अगर आपका शुरू होता है क्लिनिक तो आपको जनवरी फरवरी इन महीनों में प्लान कर लेना चाहिए कि आपने कैसे लेके चलना है अपने क्लिनिक को, कैसा क्लिनिक बनाना है, उसके ऊपर बजटिंग कितनी करनी है, वो लोकेशन क्या होनी चाहिए, किस जगह पे होनी चाहिए। बेहतर यही है कि इर्द गिर्द के एरिया की रिसर्च कर लें कि कितने क्लिनिक्स हैं वहाँ पे, पेशेंट रेशो क्या है वहाँ पे। तो कुछ नहीं होता, शाम के टाइम पे आप चले जाया करेंगे डॉक्टर साहब के अगर केबिन में या डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे अगर 5-7 पेशेंट बैठे वेट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि यार ये फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे पेशेंट्स हो सकते हैं, मैं एक्सट्रैक्ट पेशेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें कुछ करनी चाहिए। दूसरा, फिर आपने क्या करना है, जहाँ पे आप क्लिनिक सेट करना जा रहे हैं, आपके अगर यानी कि आबाई इलाका है जहाँ पे आप जमे पले हैं तो वो तो बेहतरीन है, ठीक है। वहाँ पे तकरीबन आधे यानी कि 500 घरों तक आपको लोग जानते होते हैं कि जी डॉक्टर साहब हैं, पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं तो डॉक्टर बन जाएंगे ये, ठीक है। उस वक्त तो बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा ये होता है कि आप उस एरिया के लोगों को जानते होते हैं, क्योंकि ये आपकी जो आगे एडवर्टाइजमेंट की फिजिबिलिटी है उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर आप यानी कि किसी और इलाके से और किसी और इलाके में क्लिनिक शुरू करना चाह रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है, आपने क्लिनिक का प्लान कर लिया तो फेसबुक पे उसको एडवर्टाइजमेंट आप शुरू कर दें। वो कैसे हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक के ऊपर पैसे लगाना शुरू कर दें, पैसों की ऐड करना शुरू कर दें। आप क्या करें, वहाँ पे पहले एक पेज बनाएं, एक ऐसा पेज बनाएं या एक अकाउंट बनाएं फेसबुक का जिसके अंदर उस इलाके से रिलेटेड आपको पता चल ही जाता है आपके इलाके के जो लोग होते हैं, जी कौन कौन से मेरे इलाके के लोग हैं या मेरी बरादरी के लोग हैं, उनको ऐड करें। 5000, ठीक है, आप लोगों को ऐड कर सकते हैं, 5000 आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको आपने ऐड कर लिया जब, तो एक पेज आप बनाते हैं तो इनको जब लिंक सेंड करते हैं कि इसको फॉलो भी करें तो वो फॉलो भी करते हैं आपको। ज़्यादातर चांस यही होता है, 50% मिनिमम आपको फॉलो करते हैं या 70% तक फॉलो कर लेते हैं लोग। उसके ऊपर डेली की आपने पोस्ट डालनी है एक, ठीक है। पोस्ट क्या होनी चाहिए, उसका मैटर क्या होना चाहिए है, ठीक है। क्लिनिक का नाम आ जाए, ठीक है, डॉक्टर का नेम आ जाए, ठीक है, अपनी पिक एक लगा दें यहाँ पे, ठीक है, ताकि लोग बाई फेस भी आपको पहचानना शुरू कर दें। पिक लगा दें, डॉक्टर नेम, क्लिनिक का नाम लगा दें, डॉक्टर का नाम लगा दें, अपना फ़ोन नंबर दे दें, ठीक है। अच्छा, फ़ोन नंबर देने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक मैसेज देना है, हेल्थ मैसेज जिसको कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर के लिए आपने हेल्थ मैसेज देना और कोशिश करें उर्दू में हेल्थ मैसेज दें। अगर उर्दू यानी कि जैसे भी कैनवा आप इंस्टॉल कर लेते हैं सेल फ़ोन के ऊपर, तो उस पर एक जो उसका पेड पैकेज होता है 200-300 रुपये महीने के लेते हैं, तो उसमें आप नूरी नस्तलीक जो फ़ॉन्ट है उसमें उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप इसके हेल्थ मैसेज के ऊपर बीपी की अलामात का लिख दें, जी कौन कौन सी अलामात हों तो आपको बीपी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए प्रिवेंशन कैसे करनी है आपने इसकी, ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए भी हमारे फ़ोन नंबर पर रब्ता करें। अच्छा, नीचे एंड वाली जो लाइन है उस पर आपने अपने क्लिनिक का एड्रेस लिख देना है। क्लिनिक का नाम ऊपर आ गया, एड्रेस यहाँ पे आ गया। अच्छा, जब आपको डेट कंफर्म हो जाए, ठीक है, डेट कंफर्म हो जाए तो यहाँ पे लिख दें इंशाल्लाह स्टार्ट्स फ्राम दिस, या इंशाल्लाह यहाँ इस दिन इफ्तिताह होगा क्लिनिक का या फ्री कैंप होगा। ये डेली की 1 से 2 पोस्ट आप करें डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर। बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनके ऊपर आप पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये अगर करना शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा, कम अज़ कम भी अगर 5000 आपके फ्रेंड्स हैं, मैं कहता हूँ ज़्यादा भी नहीं, 1000 फ्रेंड्स आपकी इस पोस्ट को देख लेते हैं, या इनमें से जितनी पोस्टें करते हैं किसी एक पोस्ट को भी देख लेते हैं, तो उसको आइडिया हो जाता है कि यार ये चीज़ें एक होने वाली हैं मेरे इलाके में, ये एक क्लिनिक नया आने वाला है, हमारा अपना बच्चा ही जो है ना क्लिनिक को शुरू करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने क्लिनिक को एडवर्टाइज़ करके
जल्दी से ही पेशेंट बनाने लग जाएंगे, क्योंकि एक दो ऐसे क्लिनिक्स आए हैं मेरे जो है ना नज़र में, हमारे दोस्तों ने ही शुरू किए हैं। उन्होंने जब ये वाला तरीका अपनाया तो शुरू से ही पहले महीने से ही उनकी 30 to 40 की एवरेज थी पेशेंट्स की, ठीक है। और 30 to 40 एवरेज ये आप यानी कि बगैर एडवर्टाइजमेंट के कम से कम भी 5 साल लगाने पड़ेंगे ये एवरेज लेने के लिए। लेकिन आप अगर इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं, मैं कहता हूँ ज़्यादा भी नहीं, 10 से 15 की आपकी एवरेज हो जाए ना पहले महीने में, ये भी बेहतरीन होती है, ठीक है। अब शहरी इलाके में रहते हैं, कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पे डॉक्टर और भी बैठे हुए हैं, 10 से 15 की एवरेज भी आपकी बेहतरीन एवरेज है। यकीन माने ये वाली एवरेज शहर वाले लोगों को 3 से 4 साल में एफर्ट करनी पड़ती है 10 से 15 की एवरेज लेने के लिए, 15-20 की एवरेज को पहुंचने के लिए 3 से 4 साल एफर्ट करनी पड़ती है उनको ये एवरेज लेने के लिए। तो उम्मीद काफ़ी है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।